अगर कोई पुलिस वाला आपको पीटकर, आपको चोट पहुंचाकर जबरदस्ती आपसे कोई साइन करवाता है या आपकी कोई सहमति लेता है ना, तो आप 330 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। 7 साल तक की सजा हो जाएगी और वर्दी उतरेगी वो अलग, क्योंकि आईपीसी सेक्शन 330 ये कहता है कोई भी आम व्यक्ति या कोई भी पुलिस वाला अगर आपको पीटता है, आपको चोट पहुंचाता है, लेकिन 3 कारण होने चाहिए। पहला कारण, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको लेनी हो तब आपको पीट रहा है, कोई भी आपकी सहमति लेनी हो तब आपको पीट रहा है, या कोई भी सिक्योरिटी बॉन्ड से संबंधित कोई बात है तब आपको पीट रहा है। अगर इन तीनों बातों में से कुछ भी है और उसने आपको पीटा है, तब आप 330 का पूरा फायदा उठा सकते हो। देखो कैसे, कोई चोर था जिसने मोबाइल चोरी किया, ये कोई चोर, इसने कोई फोन चोरी कर लिया, और ये है पुलिस वाले इसको पुलिस स्टेशन के अंदर ले आए और इसने एक फोन चोरी किया, ठीक है। लेकिन पुलिस वालों ने स्टेटमेंट बनाई कि पिछले साल जो हमारे पास 6 एप्लीकेशन आई थी थाने के अंदर फोन चोरी की, वो 6 फोन भी इसी ने चोरी किए, और स्टेटमेंट बना दी और बोला इस चोर को कि ले साइन कर। अब चोर ने स्टेटमेंट पढ़ी कि मैंने पिछले साल 6 फोन चुराए और एक फोन मैंने कल चुराया, 7 फोन हो गए। अब ये बोला सर मैंने तो एक ही फोन चुराया, जिंदगी में पहली बार चोरी की है, पिछले साल तो मैं चोर था ही नहीं, मैं तो अभी नया नया चोर बना हूं। तो पुलिस वाले ने फिर इसको पीटा और जबरदस्ती हाँ भरवाई, यानी कि जबरदस्ती इसके साइन करवाए, स्टेटमेंट, इसका कंसल्ट लिया कि हाँ सर पिछले वाले फोन भी मैंने ही चुराए थे। तो यहां पर क्या हुआ, जबरदस्ती सहमति ली है किसी पुलिस वाले ने, तो पुलिस वाले के ऊपर क्या लग जाएगी, 330 लग जाएगी। लेकिन कभी लगती नहीं है, क्यों नहीं लगती उसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो केस देखे गए है ना, फोन चोरी के, बाइक चोरी के, ऐसे ऐसे मामले, ऐसा ही होता है। अगर कोई एक चोर पकड़ा गया तो सारे पिछले केस उसी के ऊपर ठोक दिए जाते हैं, और उससे जबरदस्ती हाँ भरवाना तो पुलिस वालों को अच्छा खासा आता ही है, क्योंकि 2-3 ऐसे ऐसे थप्पड़ लगाए। और हाँ, 330 के अंदर हल्की फुल्की चोट होनी चाहिए, यानी कि हल्का फुल्का मार पिटाई हुआ है, यानी कि हाथ पैर तोड़ दिया, वो 331 में सीखेंगे। आज दोनों सेक्शन एक साथ सिखाऊंगा। तो यहां पर पुलिस वाले के ऊपर क्या लग जाएगी, 330, क्योंकि इसने जबरदस्ती इसकी सहमति ली है। पहली चीज समझ में आई। दूसरा बताता हूं इंफॉर्मेशन का। देखो ये कोई बैंक है और इस बैंक का ये है सिक्योरिटी गार्ड। 2-3 बदमाश आए और इस सिक्योरिटी गार्ड को पीटा, और पीट कर इन्होंने इंफॉर्मेशन ली। क्या इंफॉर्मेशन ली, कि बैंक के अंदर कितने कैमरे लगे हुए हैं, कितने सिक्योरिटी गार्ड है बैंक के अंदर, टोटल कितने सिक्योरिटी गार्ड के पास डंडे हैं, कितने सिक्योरिटी गार्ड के पास में बंदूक है, मैनेजर किस टाइम आता है, बैंक किस टाइम बंद होता है, बैंक के अंदर और क्या क्या सिक्योरिटी के सिस्टम है जिससे हम मतलब अगर बैंक लूटे तो हम पकड़े ना जाए। तो इससे क्या ले रहे हैं, इससे वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इसको पीट कर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो इनके ऊपर क्या अपराध लगेगा, 330 का अपराध लगेगा। बेशक बैंक के अंदर चोरी हुई हो या नहीं हुई हो, कोई अपराध हुआ हो या ना हुआ हो, इन्होंने इसको पीट कर इंफॉर्मेशन ली, बैंक की इंफॉर्मेशन ली। और हाँ, वो इंफॉर्मेशन ली क्यों, ताकि कोई अपराधी कम कर सके। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लेता है जिसका इंटेंशन अपराध करने का हो, तो उनके ऊपर भी क्या लगेगी, 330 लग जाएगी। एक से ज्यादा व्यक्ति हो तो साथ में 34 भी लग जाती है आईपीसी सेक्शन, ये आपको पता ही होगा। खैर इंफॉर्मेशन वाली बात समझ में आई। तीसरा बताता हूँ सिक्योरिटी बॉन्ड। सिक्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, देखो जब भी कोई आदमी ब्याज पे पैसे देता है, एक व्यक्ति ब्याज पे पैसे देगा, एक व्यक्ति ब्याज पे पैसे लेगा, 2 व्यक्ति होंगे, बीच में कौन होगा, पैसा होगा। देखो एक ये ब्याज पे पैसा दे रहा है, ये ब्याज पे पैसा ले रहा है, ये हो गए पैसे, ठीक है। इसने इसको पैसे दिए, वो कहते हैं ना कि पैसे की बात पे किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, जहां पैसा आ जाए वहां पर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब इसने इसको पैसा दिया, क्या प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं है, उसी को बोलते हैं सिक्योरिटी बॉन्ड। एक सिक्योरिटी बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, लिखित पत्र भी बोल सकते हैं। उसके ऊपर लिखा जाता है कि मैंने इस व्यक्ति को इतने इतने पैसे उधार पे दिए, इतने दिन के लिए पैसे उधार पे दिए, इस ब्याज परसेंटेज के उधार पे दिए, और ये व्यक्ति मेरे को ये पैसे उस तारीख को वापस लौटाएगा। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी बॉन्ड। ताकि एक एज ए प्रूफ होता है कि कल को अगर ये पैसे ना लौटाए तो हम वो कोर्ट में दिखाकर इसके ऊपर केस कर सकें और हमारे पैसे वापस ले सके। अब ऐसे काम नॉर्मल आदमी कभी नहीं करता है। ऐसे काम करता है या तो जितने भी ये लोन देने वाली कंपनियां हो गई या फिर बैंक हो गया। अगर ऐसा कोई सिक्योरिटी बॉन्ड है और उसके लिए किसी व्यक्ति को पीटा जाता है, तब भी 330 लग जाएगी। देखो कैसे, मान के चलो ये कोई SBI बैंक का कर्मचारी है, इसने इसको पैसे लोन पे दे दिए, लोन दे दिया, कितना भी लोन दे दिया, 10,000 1 लाख कितना भी मान लो, बीच में आ गया सिक्योरिटी बॉन्ड, ठीक है। अब ये व्यक्ति पैसे वापस देने का नाम नहीं ले रहा बैंक को।
अब एसबीआई बैंक के ऑफिसर गए और जाके इस आदमी को पीटा और पीट कर पूछा कि भाई बैंक के पैसे कब लौटाएगा। अभी यहां पर अपराधी कौन है? यहां पर अपराधी है बैंक वाले, क्योंकि पीटने का अधिकार नहीं है भाई, यही तो कहते हैं, पीटने का अधिकार नहीं है। जब आपके पास सिक्योरिटी बॉन्ड है आप केस कीजिए इसके ऊपर, अब पीटने का अधिकार नहीं है। या फिर अगर मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दूं, ये कोई जमींदार, इस आदमी ने इसको पैसे उधार पे दे दिए, सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया, क्योंकि गांव के अंदर अगर कोई ब्याज पे पैसे देता है इसे भरोसे पे दे देता है, आपने भी ऐसे किसी को भरोसे पैसे दिए होंगे। ये कोई तीसरा आदमी, इस आदमी ने इसको उधार पे पैसे दिए लेकिन इसके भरोसे पर, इसने कहा यार दे दे, मेरा अच्छा खासा दोस्त है, मेरे भरोसे पे इसको पैसे दे दे। अब ये वापस पैसे देने के नाम ही नहीं ले रहा, तो ये आदमी अगर इसको पीटेगा तो क्या होगा, ये 330 के तहत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये नहीं पीट सकता, लेकिन अब ये इसको तो नहीं पीट सकता। अब ये व्यक्ति गया इसके पास कि भाई उस दिन तो तूने भरोसा दिलाया था ना मेरे को कि भाई मेरे भरोसे पे इसको पैसे दे दे, अब तू मेरे पैसे वापस दिला, मैं वरना मैं तुझे पीटूंगा। अब इसने इसको जाके 2-3 थप्पड़ मारे कि उस दिन तो तू बड़े बड़े भरोसे दे रहा था, अब मेरे पैसे वापस दिला। तो ये आदमी ना तो इसको पीट सकता ना इसको पीट सकता। सिक्योरिटी बॉन्ड से संबंधित कोई भी बात हो वहां पर कोई भी आदमी किसी को नहीं पीट सकता। अगर पीटेगा तो 330 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। या फिर अगर कोई जबरदस्ती किसी की सहमति ले रहा है तब भी, या फिर कोई जबरदस्ती किसी से इंफॉर्मेशन ले रहा है कोई अपराध करने के लिए, पीट कर चोट पहुंचा कर, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगी, 330 का मुकदमा लग जाएगा। और इसी के तहत उसको क्या मिलेगी, 7 साल तक की सजा मिलेगी। 7 साल की सजा होगी, जो जमानती होगी, जमानत हो जाएगी, लेकिन ये संज्ञेय अपराध होगा। ठीक है, इसकी सुनवाई कौन करेगा, फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट। समझ में आया? अब सीखते 331, गहरी चोट देना। यहां पे तो थी नॉर्मल चोट देना, ठीक है। हाँ, एक ये चीज भूल गया था ना मैं, कि कभी भी क्यों नहीं फंसता। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पुलिस वाला किसी भी चोर के ऊपर ऐसे पिछले मामले सारे थोप देता है कि पिछली सारी बाइक इसने चुराई है, पिछले साल जो जूतों की दुकान में लूट हुई थी ना, वो जूतों की दुकान भी इसी ने लूटी, जो जेवरात की दुकान में लूट हुई वो भी इसी ने लूटी, सारा कुछ एक पे ऊपर डाल देते हैं पुलिस वाले। लेकिन पुलिस वाले कभी नहीं फंसते। क्यों नहीं फंसते? जब भी ये मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट कभी भी अपराधी की बात पे भरोसा नहीं करता। अगर अपराधी ये कहेगा ना, सर मैंने है ना जज साहब, मैंने तो सिर्फ एक ही फोन चुराया है, पिछले 6 फोन इसने मेरे के ऊपर धक्के से मेरे ऊपर चार्ज लगा दिया, 6 फोन होगा, तो जज साहब हंसेंगे, अरे वारे ईमानदार चोर, बड़ा ईमानदार चोर है यार तू तो कभी भी मुलजिम की बात के ऊपर भरोसा कोर्ट नहीं करती। हमेशा एक लोक सेवक की बात के ऊपर कोर्ट भरोसा करती है। और पुलिस वालों के पिछले केस होते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, और सारे केस इसी के ऊपर। समझ में आया? इसलिए कोई मुलजिम नहीं फंसता। 331 कहता है कोई भी व्यक्ति अगर किसी को गहरी चोट देता है 3 कारणों से, वही 3 कारण, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, सिक्योरिटी बॉन्ड से, या फिर किसी की जबरदस्ती सहमति से। अब हम 331 सीख रहे हैं, गहरी चोट, ग्रेवियस हर्ट। देखो पहली चीज तो मैं आपको ये बताता हूं, अगर आपको ये नहीं पता कि नॉर्मल हर्ट और ग्रेवियस हर्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो आप 319 और 320 जाके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि नॉर्मल हर्ट और ग्रेवियस हर्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। 331 बताता है ग्रेवियस हर्ट और 330 बताता है नॉर्मल हर्ट। इन केस के अंदर यही 3 चीजें इधर हैं। यानी कि अगर ये चोर हाँ नहीं भर रहा कि सर मेरे को कितना ही पीट लो, मैंने एक ही फोन चोरी किया, तो मैं तभी साइन करूंगा जब आप स्टेटमेंट में ये लिखोगे कि तूने एक ही फोन चोरी किया। अब पुलिस वालों ने मार मार इसके हाथ पैर ही तोड़ दिए। हाथ पैर तोड़ने का मतलब ग्रेवियस हर्ट। तब जाके इसने एक्सेप्ट किया, माई बाप मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, तब इसने साइन किया। तो यहां क्या होगी, वो ग्रेवियस हर्ट। पहला एग्जांपल समझ में आया? इसी एग्जांपल में देखते हैं। अब जो इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा था, सिक्योरिटी गार्ड को पहले पीटा, सिक्योरिटी गार्ड को पीटने के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं बताया कि बैंक के अंदर कितने कैमरे लगे हुए हैं, कब मैनेजर आता है, कहां पर तिजोरी है, क्या ब्लूप्रिंट है, कुछ नहीं बताया। फिर थोड़ा सा और कूटा, और जाके जब उसके हाथ पैर टूट गए ना, तब उसने कहा कि हाँ मैं अब जानकारी देता हूं, मेरे को और मत पीटो। तब वो क्या हो गया, तब हो गया जो ग्रेवियस हर्ट, इंफॉर्मेशन, और यहां पर आ गई आपकी सहमति। ठीक है, तीसरा वही एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, जमींदार वाला ले लेते हैं। एक जमींदार ने दूसरे को पैसे पे उधार दे दिए, ठीक है, अब ये वापस पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा, तो जाके किया क्या, इसके हाथ पैर तोड़ दिए, और हाथ पैर तोड़ के बोला कि अगर अगले 10 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए
तो दोबारा फिर हाथ पैर टूट सकते हैं, यानी कि धमकी भी दे दी। तो पहले क्या किया, हाथ पैर तोड़ दिए। तो अब हाथ पैर तोड़ने का क्या मतलब है, ग्रेवियस हर्ट पहुंचा दिया। तो ये आ गया ना आपका सिक्योरिटी बॉन्ड। या कोई भी आपका ये लगा लो, बैंक का एग्जांपल दे देते हैं हम आपको। जैसे एसबीआई बैंक का कोई कर्मचारी गया और पैसे देने का नाम नहीं ले रहा और उसको गुस्सा आया, क्योंकि जो एसबीआई का जो कर्मचारी उसका बॉस भी उसके ऊपर गुस्सा होता है कि तूने पैसे दिए थे, अब तू वापस लेके आ। जब वो जाता है उसके घर में तो जाके उसको हाथ पैर तोड़ के आ जाता है कि भाई बैंक के पैसे लौटा। क्या दिया, गहरी चोट दी सिक्योरिटी बॉन्ड से। वही तीन चीज 331 के अंदर है, वही तीन चीजें 330 के अंदर है। फर्क क्या है, फर्क है नॉर्मल हर्ट और ग्रेवियस हर्ट और सजा का। इधर 7 साल की सजा थी, इधर 10 साल की सजा हो जाएगी, प्लस में फाइन जितना जज का मर्जी होगा उतना इधर भी फाइन लगेगा। ठीक है, ये जमानती था, ये गैर जमानती हो जाएगा। ठीक है, और ये संज्ञा अपराध है, ये भी संज्ञा अपराध हो जाएगा। ये फर्स्ट कैटेगरी का था, ये एससी पे चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ये होता कैसे है वैसे, इसको फर्स्ट कैटेगरी की सुनवाई करेगा, इसको सेशन कोर्ट। तो ये मजिस्ट्रेट के अलग अलग लेवल होते हैं, कैटेगरी होती है, उनके हिसाब से सजा सुनाई जाती है। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की चीज है। और अगर आपको ये समझना ना तो मैंने एक सेक्शन करवाया हुआ है सीआरपीसी सेक्शन 3। सीआरपीसी सेक्शन 3 जाके देख लीजिए, आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस सजा की सुनवाई कौन सा जज करेगा, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, तो ये आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई कि 330 तो कहता है नॉर्मल हर्ट देता है। 3 रीजन होने चाहिए, किसी से इंफॉर्मेशन लेनी हो, किसी से कोई जबरदस्ती सहमति लेनी हो, या कोई सिक्योरिटी बॉन्ड से संबंधित कोई बात हो। नॉर्मल हर्ट देगा तो 330 लगेगी। इन्हीं 3 कारणों के लिए अगर कोई किसी को गहरी चोट देता है, चाहे कोई पुलिस वाला हो या कोई आम व्यक्ति हो, तब और ये सजा होगी। कुछ कुछ बात पल्ले पड़ी तो सीखते हैं आईपीसी सेक्शन 332, 33 एक साथ सीखेंगे अभी सभी, 2-2, 3-3 करके इसको जल्दी निपटाते हैं आईपीसी को। तो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।